लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास संस्कार है। मन में उतरना और मन से उतरना आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। भले ही आप आकाश में ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन इस भूमि से अपना नाता ना भूले, उन लोगों को ना भूले जो आपकी इस सफलता का आधार है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर देता है, उस दिन वह अतुलनीय हो जाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी आप सफल होंगे। एक व्यक्ति कठिनाई के कारण अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीखता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यदि आप जीवन में कुछ खो बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को न खोए। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे, वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। खुशी में कभी भी किसी से वायदा नहीं करना चाहिए, क्रोध में कभी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए, और दुख में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जिसको बनाने की शक्ति हम में नहीं है। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करें, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र अवश्य रखें। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है।